हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ऐसे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए मेरे सारे यूट्यूब फैमिली। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक औरत कितने कुल की मर्यादा को निभाती है, इस टॉपिक से हम आपके सामने बात करेंगे। आज मेरा यही टॉपिक है, एक औरत कितने कुल की मर्यादा को निभाती है। आप लोग मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, चलिए हम आपको एक औरत की कितने कुल की मर्यादा को निभाती हैं हम बताते हैं। सबसे पहले एक बेटी अपने माँ के घर में जन्म लेती है तो अपने माँ बाप के घर की कुल की मर्यादा को निभाती है, जिसे लोग बेटी को क्या मानते हैं? लक्ष्मी मानते हैं। सबसे पहला उसका धर्म क्या है? अपने माँ बाप के घर की कुल की मर्यादा का रक्षा करना। ये पहला कुल हो गया। दूसरा कुल एक क्या है? जब वही बेटी शादी करके दूसरे घर में जाती है बहू के रूप में, तो उसका वहाँ पर दूसरे कुल का मर्यादा शुरू हो जाता है। वहाँ पर बहू बन के जब जाती हैं तो वहाँ सास ससुर अपने ससुराल के मान सम्मान में अपने को इतना उसमें लीन कर देती है कि कुछ उससे कोई जाने अनजाने में गलती ना हो जाए। एक लड़की का जब बहू बन के उस घर में जाना तो उसका वो दूसरे कुल का रूप का मर्यादा है। अब तीसरे रूप के कुल का मर्यादा, जब एक औरत अपने पति के कुल के मर्यादा को रिश्ता निभाती है कि उसके पति को कहीं पर समाज में या कहीं रिश्तेदार में घर में अपने पत्नी को जैसे पति को शर्मिंदा ना होना पड़े, और उसका पति कहीं पर भी अपने पति के किसी बात पर या किसी छोटी मोटी गलतियों पर समाज के सामने या माँ बाप के सामने या रिश्तेदार के सामने उसको शर्मिंदी महसूस ना हो, तो उस समय एक औरत अपने पति के लिए तीसरे कुल का मर्यादा निभाती है। एक बेटी बन के, एक बहू बन के, तीसरा एक पत्नी बन के। चौथा सबसे आखिरी कुल का मर्यादा क्या होता है दोस्तों? जो सबसे खास और सबसे अहम है। उसमें औरत अपने अस्तित्व को भूल जाती है, अपने शरीर को, अपने रूप रंग को, अपने जीवन के किस पड़ाव को सारे भूल जाती है, जो चौथे कुल का मर्यादा निभाने जाती है। अगर वो स्त्री चौथे कुल के मर्यादा निभाने में सक्षम नहीं है तो समाज तो छोड़िए, घर वाले उसे ताना मार मार के एकदम परेशान कर देते हैं। चौथा कुल का मर्यादा होता है एक माँ बनना। एक स्त्री की सबसे आखिरी और सबसे सुखद और समाज के लिए सबसे सम्मानदायक होता है एक स्त्री का माँ के रूप में कुल का मर्यादा बनाए रखना, जो चौथा और अहम सबसे रिश्ता होता है। अगर एक औरत कभी भी अगर माँ नहीं बन पाती है तो समाज में जो उस औरत के साथ गलत करता है बाँझ बोल बोल के, घर वाले भी कुछ समय के लिए चुपचाप बैठे रहते हैं, दवा कराएंगे और सब कराएंगे सब चीज़। जब एक दिन उनके सब्र का बांध टूट जाता तो घर वाले भी उस बहू को ताना मार मार के परेशान कर देते। यहाँ तक पति भी कुछ समय बाद अपनी पत्नी से नाराज़ होने लगता है कि मुझे कोई वंश नहीं मिलेगा, मुझे कोई पापा कहने वाला नहीं मिलेगा, मेरे घर आंगन में छोटे छोटे बच्चों की किलकारियाँ नहीं गूंजेगी। क्योंकि वो पति भी पूरे खुल के तो नहीं कहता है, लेकिन वो समाज में चलते हुए बातों को देखकर, अपने घर में चलते हुए सारे सवालों से वो भी परेशान होता है। वो भी कहीं ना कहीं अपने पत्नी से खुश नहीं रहता है। ये जो चौथे कुल का मर्यादा जो स्त्री निभाती है उसका सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि माँ बनना ज़िंदगी का सबसे सुखद पल होता है कि कोई बच्चा माँ कह के बुला रहा है, उंगली पकड़ के घर आंगन में घूम रहा है, अपनी किलकारियों से घर आंगन में खुशबू और क्या बोलते हैं
अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे पाँव से घर में वो खुशी का माहौल ला देता है। इसीलिए एक औरत 4 कुल का मर्यादा निभाती है, जो आप लोगों के सामने हमने बताया। चौथे कुल का मर्यादा में वो अपनी सुंदरता, अपनी ज़िंदगी तक दांव लगा देती है। माँ बनने के लिए, अपने पति को वारिस देने के लिए, अपने सास ससुर का मतलब मान सम्मान रखने के लिए, और खुद को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण स्त्री बनने के लिए अपने जान को जोखिम में डाल के एक नन्ही से दुनिया में लाती है। चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो चौथे कुल की मर्यादा को निभाने के लिए अपनी सुंदरता भी त्याग देती है, अपनी शरीर के बनावट को भी त्याग देती है। फिर भी लोग बोलते हैं औरत करती ही क्या है, जो एक कड़वा सच है। दोस्तों, अगर मेरी पोस्ट अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।